अस्सलामुअलैकुम। तो है कैसे सब लोग रखे मैं कॉल बहने वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मजे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। यार मैं लाहौर इवेंट में गया था, तो वहाँ पे मैंने ना आवाम मुझे बोल रही थी मोइन भाई सस्ती शायरी, मोइन भाई सस्ती शायरी। तो उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा था लावा अख्तर लावा ना, तो मैंने उनको सुना दिया था कोई पीता है चाय कोई पीता है कावा, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। तो वही शायरी मैंने आज आप लोगों को चिपका दी। यार थोड़ा ना जरा अंदर गेम के अंदर चलते हैं, थोड़ी डिटेल में चलते हैं कि कॉन्करर रैंक पुश के इस मैच में मैंने इस सीज़न के अपने अभी तक के हाईएस्ट किल किए हैं। आपको पता है कितने अच्छे प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तानी आजकल, और बहुत अच्छा खेलते हैं, सबको गेम की नॉलेज बहुत है, तो किल्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप दिल से खेलो, आप पैशन से खेलो, आप किल्स के लिए खेलो, आप अच्छे केडी के लिए खेलो, तो किल्स निकल ही आते हैं। तो इस मैच में आपके एनोनिमस ने जो है वो 24 किल्स किया। अबे भाई जिगल दे के किल दे दे भाई मेरे। जॉर्ड गेमिंग भाई को हमने डाउन किया, और उसके बाद जो है ना पब्लिक नीचे एक और बंदा था, साइलेंट ने मेरा किल कंफर्म कर दिया। मैं थोड़ा यहाँ पे फाइट आपको तेज से दिखाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत टाइम लगा था इवेंट में, और आधे किल तो मैंने इवेंट में ही किए थे। एंड तक सर्वाइव करने वाला बंदा था आपका एनोनिमस। 2 किल हो गए थे मेरे। राइट से जाके खेलने की ट्राई कर रहा था। पब्लिक जब भी कोई नई गेम मतलब गेम में कोई नया इवेंट आता है ना, शुरू में हम सबको बहुत बुरा लगता है, यार क्या इवेंट आ गया, ये वो ब्ला ब्ला, गेम खराब कर दी। उसके बाद जैसे जैसे हम उस इवेंट को खेलते हैं, यहाँ पे हमने 7x जोकर को भी डाउन कर दिया। अब इन भाई को हम दोबारा डाउन करेंगे। 2 बार हमारे से ही फाइट होती है इनकी, तो इसलिए मैंने आपको नाम बताया। खैर पब्लिक जब भी कोई नया इवेंट आता है हम लोग को बुरा लगता है, फिर हम जैसे जैसे उसको खेलते हैं, उसको सर्वाइव करना सीखते हैं, तो फिर हमें वो इवेंट अच्छा लगने लग जाता है। और जब अच्छा लगने लगता है तब तक उस इवेंट के जाने का टाइम हो चुका होता है। तो अगर ऐसा है, आप मेरी बात से एग्री करते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अटेंडेंस लगा देना यार, और वीडियो को शेयर कर देना अपने चाचे मामे अंकल आंटी ताया फूफा खाला फूफो मोहल्लेदार रिश्तेदार स्कूल वाले कॉलेज वाले दोस्तों के साथ, ट्यूशन वाले दोस्तों के साथ। बाबा जी अब यहाँ पे बड़ा बैड सीन हो जाता है, साइलेंट को नॉक पड़ता है दूर से, ठीक है, एक बंदा नीचे था और कवर मिल रहा होता है, मतलब एक बंदा क्लोज है, 2 बंदे उसको दूर से कवर दे रहे होते हैं, बड़ा बैड सीन होता है। तो इसलिए मुझे निकलना पड़ा पीछे और साइलेंट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। बट नो वरीज, साइलेंट का रिकॉल है। अब इस मैच को मैंने ना मोस्टली पब्लिक सोलो स्क्वाड खेला। देखो यहाँ पे मैं सोलो हो गया, ठीक है, और एंड तक अब मेरे 3 ही किल हैं, मैं सोलो हो चुका हूँ। उससे पहले भी मैंने 3 किल खुद से किए थे। तब सोलो होने के बाद यहाँ पे मैंने कैसे बाकी किल्स निकाले, और एंड में साइलेंट। सब आपको पता है साइलेंट का लेवल ही अलग है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा गेम के बीच में, और फिर मुझे एंड तक गेम अकेले खेलना पड़े। तो एक तरीके का सोलो स्क्वाड ही था मेरा पूरा मैच, वो आप खुद भी देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। भाई 2 बंदे मैंने इनके डाउन कर दिया। अब साइलेंट की मौत का बदला तो लेना है ना, ये मैंने अपना किल कंफर्म भी किया। एक बंदा क्लोज और नॉक है, तो ये रश करने का सही टाइम है अभी। लेकिन लेफ्ट से ना एक बंदा क्लोज आ गया, तो उसका मुझे जैसे साउंड आया मैंने देखा मेरे पास यूटिलिटीज़ में क्या क्या है, मेरे पास नेट और मॉली थी, तो मैंने एक मॉली फेंक दी। क्योंकि मॉली से ना पब्लिक, नेट से बंदा फटता है लेकिन मॉली से बंदा पैनिक कर जाता है, क्योंकि आग लगती है ना बॉडी में। भाई बंदा भागता है लेफ्ट राइट, उसको समझ नहीं आता, तो पैनिक करना है कभी भी एनिमी को अपने, तो उसके लिए हमेशा मॉली बेस्ट होती है। और नेट जो होता है वो मतलब उसका डर उतना नहीं होता मेरे हिसाब से जितना मॉली का डर होता है। बंदा सामने ही था, इसको मैंने देखो राजे थोड़ा था, और इसको मॉली लगी हुई थी, तो मैंने आपको बताया ना मॉली से बंदा पैनिक कर जाता है, और ये बहुत बुरी तरह पैनिक कर चुका था। इसको भी मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, और उसके बाद इसको हम करेंगे फिनिश। तो भाई तुम हमारे टीममेट को मार रहे हो, हम तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने देंगे काका। मजे से फिर पब्लिक आराम सुकून से हमने लूट वगैरह की। लूट वगैरह करने के बाद यार काफ़ी लोग खारिश को मिस कर रहे थे, तो आने वाले गेम प्ले से मैंने खारिश को वापस से इन किया गेम में। हमारा ये डॉगी जो है ये हमारा साइड हो जाएगा, और हम वापस से खारिश के साथ गेम में नजर आएंगे आपको आने वाले गेम प्लेज में। अभी मैंने कल ही यूज़ किया था, तो जो उससे पहले के गेम प्लेज में उसमें खारिश नहीं नजर आएगा, लेकिन आगे। खैर पब्लिक ये बंदा ना पीछे आता है, पत्थर पे गाड़ी रोकता है, और हमें सरप्राइज देने के लिए दूर से आ रहा होता है। भाई हमने देख लिया गाड़ी का साउंड आ गया, उल्टा इसको मैंने सरप्राइज दे दिया, ये हमें सरप्राइज देने के लिए दूर रुका था। अच्छा काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, इवेंट के आसपास उतर जाएंगे और वहाँ से किल उठाने की ट्राई कर रहे होते हैं, वहाँ से बाकियों की गेम खराब करने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो ये भाई भी उनमें से एक थे। अब मुझे ना मेरा किल कंफर्म करना था। खैर पब्लिक अब यहाँ पर क्या होता है, जिस बंदे का प्लेन था वो बंदा हम पर रश कर चुका होता है, और भाई उनसे प्लेन वाले से फाइट लेने का एक अलग ही मजा होता है। आपको पता है भाई प्लेन पे नाम आया था उसका, उसको मारेंगे तो मजा आएगा, उससे मरना नहीं है। ये सारी बातें चल रही होती हैं स्क्वाड में, और बहुत ही इंटेंसिटी आ जाती है जब प्लेन वाले स्क्वाड से फाइट होती है गेम में उस टाइम पर। अब यहाँ पर बंदा सामने था, मैंने जैसी पब्लिक आगे पुश करना चाहा, भाई मैंने कहा नहीं मुबीन साहब वेट करो। स्मोक कुक किया मैंने, मुझे पता था ये बंदा आएगा, और मैंने फ़ौरन से कैंसिल कर दिया। भाई यहाँ पर थोड़ा सा बैड सीन हो गया कि मेरे हाथ में गन नहीं आई, और इन भाई ने इतना चोक किया यार, इतना पैनिक कर गए थे, मैं क्या बताऊँ। इन्होंने मेरी आधी हेल्थ खा ली, और मैंने तब तक गन भी हाथ में नहीं पकड़ी, बट स्टिल मैं इनको मारने में कामयाब हो जाता हूँ। मैंने चौक किया, फिर इन्होंने चौक किया, और ये डाउन हो जाते हैं। खैर मैं वापस आता हूँ घोड़ा बन के, क्योंकि सॉरी डांसिंग लाइन बन के, क्योंकि बाबा जी मसला ये है कि
उनके टीममेट्स हो सकते थे और वहाँ पर मेरी हेल्थ कम थी तो मुझे डाउन किया जा सकता था, इसलिए मैं वैसे ही वापस आता हूँ। वापस आने के बाद पब्लिक मैंने नीचे फोकस करना चाहा कि बंदा है या नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारे से गोलू मोलू, समटाइम एनिमी मिलती है ना आपको, बड़ी प्यारी सी गोलू मोलू, आपको बड़ा प्यार आता है, तो उसी किस्म का बंदा नीचे बैठा होता है। इसमें मैंने गोलियाँ शोलियाँ चलाई, ये बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा था। ये देखो, अबे भाई क्या सोच रहे हो मिस्टर खान साहब। मिस्टर खान भाई को हमने डाउन किया, 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नीचे जाके मैंने क्रेट लूटी प्लेन वाले भैया की, और प्लेन वाले भैया की क्रेट लूटने के बाद पब्लिक में यहाँ पे डांसिंग लाइन बन के निकल जाता हूँ। देखो 3 किल शुरू मैंने कल्ले उठाए थे, पर 7 किल मैंने और बंदे मारे। यहाँ पर अकेला ही था मैं, साइलेंट सर तो साथ थे भी नहीं, तो पूरा मैच एक किस्म का मेरा सोलो स्क्वाड निकलता है। ये बंदा जाली बन के यहाँ से जाता है पब्लिक, मुझे फिर पता चलता है भाई बैक पे बंदा आ गया। मैं फौरन से डांसिंग लाइन बनता हूँ, यहाँ भी मैं अकेला सा, साइलेंट नहीं था मेरे साथ, और जिनका मैंने नाम लिया था 7x था या x7 भाई थे, वो जो हैं यहाँ पर हम पर पुश मार देते हैं। मैं घूम के आया, मैंने उनको स्पॉट किया, मैंने उनको लो किया, वो पीछे चले गए। अब मैं दोबारा से जो है डांसिंग लाइन बन के उन पर पुश कर जाऊँगा। यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है डांसिंग लाइन, ये है हमारा, इसका हम नाम चेंज करते हैं, इसका हम नाम रखते हैं शर्मीला खोता, ठीक है, क्योंकि बहुत शर्मीला है, इसका हम आज से नाम रखेंगे शर्मीला खोता। शर्मीले खोते पे बैठ के हमने 7x जोकर भाई को भी डाउन किया। अब पब्लिक क्योंकि मैंने 24 किल किए थे तो अब 11 तो मेरे हो गए, बाकी रह गए 13। इन 24 में से 2 निकालो, पीछे बचे 22, क्योंकि 2 बंदे तो हमें, 22 बंदों में से 13 बंदे मैंने मारे थे। तो इतनी एंड में किल्स उठाए मैंने, इतने एंड में किल्स उठाए, इतनी अच्छी अच्छी फाइट्स हुई कि मजा आ गया। अब पब्लिक नीचे ना क्लोज में बंदे होते हैं, पहले मैं जाता हूँ साइलेंट को ना पिक करने के लिए कि वो बेचारा वहाँ पर है, उसके पास गाड़ी नहीं है। नींद आ रही है यार, पब्लिक गाड़ी नहीं है उसके पास, डांसिंग लाइन नहीं है, मतलब शर्मीला खोता नहीं है। तो शर्मीले खोते पे हमने साइलेंट खोती को बिठाया, उसको यहाँ पे क्रेट भी दिखाई कि भाई लूट वूट कर सकता है इस क्रेट से, तो भाई मेरे। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो पब्लिक बंदा स्पॉट करने लगे, जहाँ हमने बंदा आते हुए स्पॉट किया था, नीचे बंदे आ रहे थे, ये बेचारा आ रहा होता, मैं इसको फौरन से डाउन कर देता हूँ। SBHZ भाई का नाम था, इन्होंने अपने फुल नेम की शॉर्ट फॉर्म रखी होगी। भाई ये बंदा लो होता है तो उसको फौरन से डाउन करने के लिए ना मैंने कहा भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, बैठेंगे शर्मीले खोते पे, एंगल बनाते हैं, एंगल बना के इन भाई को लॉबी भगाते हैं, लॉबी भगाएंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे जाके और किल उठाएंगे, किल उठा के कॉन्कर करके गेम भूल जाएंगे। यार मैं पता नहीं, कभी कभी राइम नहीं बनती यार, ऐसा तो नहीं होता हमेशा राइम बनेगी, तो कभी कभी नहीं बनती यार, बस जाने दो यार। खैर यहाँ पे पब्लिक मैंने इस बंदे को भी डाउन किया। कातिल भाई 1v4 कातिल, भाई 1v4 कातिल, यहाँ तो अब 1v1 में मर गए हैं। नाम इतने खतरनाक रखते ना हम पाकिस्तानी भाई, खूंखार दरिंदा, कातिल, दहशतगर्द, पता नहीं क्या क्या नाम रखे होते हैं। खैर पब्लिक यहाँ पर हम निकलेंगे। अब साइलेंट सर आ जाओ, मेरे किल कंफर्म कर रहे थे, बैठ के शर्मीले खोते पे और बिठा के खोती को शर्मीले खोते पे हम लोग निकल जाते हैं पब्लिक जोन की तरफ। आगे हम जाएंगे ना पब्लिक तो दो फ्लेयर चली होंगी, और मेरे माइंड की इतनी वॉट लगी पड़ी है। व्लॉग भी बनाना होता है, गेम प्ले भी बनाना होता है, उसके अलावा डेली लाइफ के जो अपनी ज़िंदगी भर के काम होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो इतनी दिमाग की वाट लगी होती है। 2 फ्लेयर थी और मैंने दोनों फ्लेयरों को हाथ तक नहीं लगाया है यहाँ पे, क्या लूटनी है भाई। इतना दिमाग जो है वो अजीब हुआ पड़ा है, मतलब क्या आप, उसकी कमी मुझे फील भी हुई आगे जाके कि मैंने फ्लेयर नहीं लूटी थी ना, वो उसकी कमी एक बहुत बुरी तरह मुझे फील हुई कि मुझे स्नाइपर चाहिए थी। भाई मैं आपको पता मोस्टली स्नाइपिंग कर रहा होता हूँ, स्नाइपर से जो है एनिमीज की बैंड बजा रहा होता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होगा पब्लिक, ओहो सर जी हेलो सर जी, हमने तो आपका देखा ही नहीं है, वहाँ से घूम के इस तरफ आए और नेड आया था पब्लिक मेरे ऊपर, तो उनको मेरी पोजीशन का पता थी, मैंने इस बंदे को फौरन से स्पॉट किया। भाई स्पाइडर बन के ऐसे सोच रहे थे कोई इनको देख नहीं सकता। लीडर भाई आपको किया हमने नॉक। अब पब्लिक नीचे में जाता हूँ, सामने एक विंडो से बंदा पीक देता है, एक और बंदे को मैंने डाउन किया। मलंग भाई आपको भी हमने किया नॉक। इट्स मलंग, इट्स ब्रोकन, इट्स लीडर, ये इट्स करके क्लैन था, सारे वाइटी। वाह भाई। एक और बंदा पब्लिक सामने नजर आता है मुझे, लेकिन उसका जो एंगल अच्छा नहीं था मेरे पास, मैं भाग रहा होता। भाई किधर जा रहे हो ऐसे कैसे, बाबा जी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, बकरा बनाया। उसके बाद हमने लूट में जो भी माल हमें मिला हमने उठाया। अब यहाँ पे मैंने फ्लेयर नहीं लूटी यार, मुझे इतनी जो है ना बेवकूफ़ी फील हुई बाद में कि यार ऑम हो सकती थी, दो फ्लेयर तो इतने चांस से ऑम होती, और ऑम होती तो मैं यहाँ पर जो है ना गेम को बहुत बुरी तरह से चेंज कर सकता था। खैर पब्लिक में यहाँ पर डिप में आकर रुकता हूँ। जो पुराने पबजी प्लेयर हैं, ज़्यादा खेलते हैं, उनको इस डिप का आइडिया है कि ये खेली जा सकती है, बहुत अच्छी जगह होती है। अगर आप रैंक पुश कर रहे हो इस जगह को होल्ड कर सकते हो आप। अगर यहाँ का जोन है, छोटा जोन है, उन घरों पे बंदे होते हैं। यहाँ मुझे फील होता है अगर मेरे पास अगर स्नाइपर होती तो हालात थोड़े अलग होते, क्योंकि साइलेंट सन यहाँ पे डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। 16 किल थे मेरे और मैं हो जाता हूँ नॉक। भाई बंदा नॉक है, आपका टीममेट जो है वो कभी भी डिस्कनेक्ट होने वाला टीममेट है, तो बंदा सोचो
कि क्या करे। और ये मैं डाउन, और हमारे साइलेंट सर जो हैं वो बैठे हैं। साइलेंट सर को मित्र बताते हैं भाई आके हमें हाथ लगा दो, रिवाइव दे दो ज़रा। तो साइलेंट सर इस तरफ आ रहे होते हैं हमें रिवाइव देने के लिए। उसके बाद साइलेंट सर रिवाइव पे हाथ रखते हैं और हो जाते हैं गेम से गुम। भाई साहब इतनी देर मैं इस बंदे का इंतज़ार करता हूँ, इतनी देर मैं इस बंदे का इंतज़ार करता हूँ कि अभी तो ज़रूरत है, अभी जो है वो तो आप एंड सर्कल खेलोगे तो आपको चाहिए कि आपके टीममेट जो हैं वो अलाइव हों, लेकिन उस मोमेंट पे आपके टीममेट आपके पास ना हो तो सोचो क्या। लेकिन मैं वेट करता हूँ एंड तक यार, साइलेंट आ जाए इसको लेके जाऊँगा, साइलेंट आ जाए इसको लेके जाऊँगा। तो अच्छी बात ये थी कि मेरे पास ना डांसिंग लाइन भी होता है, तो मैंने पहले तो हील वगैरह की, बूस्ट वगैरह किया गाड़ी के कवर में रुक के, ठीक है, बैक क्लियर किया अपना। उसके बाद मैं वेट करता हूँ साइलेंट के ऑनलाइन आने का, नहीं आता तो मैंने कभी गाड़ी इसके पास छोड़ के मैं जोन चला जाता हूँ, क्योंकि जोन में बहुत कम टाइम था कि अगर चलो आ भी जाता है इसके पास गाड़ी होगी और मैं डांसिंग लाइन लेके चला जाता हूँ। अगर मेरे पास गाड़ी और डांसिंग लाइन दोनों होते तो मेरे पास ज़्यादा एडवांटेज होता, लेकिन एक चीज़ थी तो इसलिए थोड़ा सा रोला हो जाता है। अब जो घर वाले बंदे से ही चले जाते हैं स्क्वाड हाउस में और मैं सोलो फंस जाता हूँ इस लॉबी के अंदर। साइलेंट सर नहीं आते, काफ़ी वेट करने के बाद मैं पब्लिक जोन आने से थोड़ा पहले निकल जाता हूँ अगले सर्कल के लिए, क्योंकि मुझे जगह लेनी थी, कोई ढंग की पता हो यार कि कहाँ बंदे हैं कहाँ नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैं जोन के एज पे आके रुकता हूँ। पब्लिक अकेले हो तो एज खेलना बहुत बेटर होता है, बट एज में भी काफ़ी जगह आपको सोच समझ के सिलेक्ट करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर आया था, ये डिप मुझे पता थी कि यहाँ पर इन घरों के पास ये डिप होती है, ये एक अच्छा कवर है। लेफ्ट मुझे बंदा स्पॉट होता है, बट ये किसी को मार रहा था तो मुझे एक आइडिया हुआ कि राइट पे और भी कोई बंदा जिससे मुझे ज़्यादा खतरा हो सकता है, और वो राइट वाला जो बंदा था वो सामने वाले घर में होता है पब्लिक। अब एक बंदे से मुझे ज़्यादा डर लगता है, मुझे स्क्वाड से डर नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक बंदा आपकी ऐसी तैसी कर देता है। खैर पब्लिक मैं यहाँ से ना वापस आ जाता हूँ और इस एक बंदे के जोन में आने का वेट करता हूँ। बट बुरी बात यह है कि लेफ्ट वाले बंदे को मुझे मारना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी पोजीशन रिवील हो जाती है। और ये मिस्टर खान है जो आपको याद हो कि हमें इवेंट पे भी मिले थे, अभी तक सर्वाइव कर रहे थे यार, क्या बात है मिस्टर खान की। खैर पब्लिक यहाँ पर भी मैं वापस आता हूँ, क्योंकि बहुत ओपन एरिया है, वो बंदा मुझे डाउन कर सकता है आते हुए जोन में, तो मैं एक स्मोक कर देता हूँ। उसके बाद मैं साउंड अच्छे से ले रहा होता हूँ कि भाई बंदा जहाँ से है मैं उसको डाउन कर दूँ। पीछे वाले बंदे से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा फील हो जाता है। खैर साइलेंट भाई हमारे ब्लीड आउट हो जाते हैं, वो बंदा मुझे आता नजर आता, फर्स्ट एड लगा रहा है आते आते। भाई उसको शायद मेरा पता ही नहीं है, उसको साउंड ही नहीं आया, स्मोक उसके मुंह पे पता है, उसको पता है मुंह पे स्मोक हुई भी, उसको ये इल्म ही नहीं है कि बंदा होगा। खैर मैंने उसको जो है ना हल्के में नहीं लिया था, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा और मैंने डाउन कर दिया। साइलेंट फिनिश हो जाता है पब्लिक। 18 अंक के लिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो यार, इतनी एनर्जी से इतने पैशन से मैंने गेम प्ले बनाया, गेम प्ले बनाने के बाद वॉइस ओवर किया, वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, तो हल्के में नहीं आओ। पब्लिक गाड़ी आके रुकती है, ये भी एक अच्छा डिप था खेलने के लिए, लेकिन इनको ये नहीं पता था यहाँ बंदे हैं या नहीं है। 2 बंदे डाउन किए, तीसरे बंदे को स्प्रे करने लगता हूँ, गन स्विच करके तीसरे बंदे को भी डाउन किया, तो ये स्क्वाड हो जाता है वाइप। बेचारों को समझ ही नहीं लगी इनके साथ हुआ क्या। 21 किलो हो गए थे और बंदे बचे थे पब्लिक 5, जिसमें से एक मैं हूँ निकाल, तो बाकी बचे 4। तो 4 में से 3 बंदों को तो मैंने ही मारा था, क्योंकि मेरे 24 किलो हो गए थे पब्लिक। और मैं जैसे ही जोन में जाने लगता हूँ, अब ये 1v3 रह जाता है मेरा पब्लिक। जोन में जाने लगता हूँ तो मेरे डांसिंग लाइन पे जो ना वो हमला हो जाता है, बहुत बुरे वाला, आग लग जाती है। मैं नीचे उतरता हूँ पब्लिक, फौरन से ऊपर वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ ग्रोजा लेके, टाइम वेस्ट नहीं करता। इसको मैंने 1v1 में पब्लिक डाउन किया। डाउन करने के बाद मैं फौरन से रीलोड करके इसको फिनिश करूँगा, बल्कि नहीं अभी मैंने नहीं किया, इसका देखा इसके टीममेट तो नहीं आ रहे, नीचे आ चुके थे वो। अब मुझे कोई बेटर जगह पे जाना था जो ज़्यादा सेफ हो मेरे लिए, और वो थी छत। और मुझे साउंड आ रहा था कि ये लोग टीममेट इसके कहाँ हैं। स्क्वाड में बंदे थे 3, 1v3 था, एक को मैंने डाउन कर दिया, बाकी बचा 1v2। नेड मुझ पर आ रहे थे, मैंने पब्लिक हेल्थ पूरी की, हेल्थ पूरी करने के बाद फोकस किया। ओ भाई मेरे कुत्ते को देखो कैसे 2 टांगे खड़ी करके गिर रहा है। यहाँ टीम में अपना जो बंदा है इसका कैरेक्टर हमारा, वो इतने इंटेंस माहौल में फंसा हुआ है, और ये भाई टांगों उछल उछल के डांस वांस कर रहा है। इरफान को मैंने डाउन किया पब्लिक, एक बंदा रह जाता है, और वो जो एक बंदा होता है ना वो भाग के मेरे वाले घर में आ जाता है, और मेरे वाले घर में नीचे होता है। तो मुझे कंफर्म था यार कि चलो ऊपर वाले का तो काम हो गया, 1v1 फाइट है, इससे जीतना पड़ेगा। जोन अभी होता है लेकिन जोन यहाँ से चला जाएगा। तो पब्लिक मैं भी बिल्कुल ना जल्दबाजी नहीं कर रहा था, नेड वगैरह करवा के इस बंदे को पैनिक करने की, इस बंदे को लो करने की, इस बंदे को जो ना डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। काफ़ी नेड वगैरह मैंने किए, जोन बनता है, जोन यहाँ से चले जाता है, लेकिन उस बंदे ने ना पैनिक होकर फिर अपनी पोजीशन एक जगह मुझे रिवील कर दी कि वो वहाँ पर है। मैंने पब्लिक एक बड़ा पप्पू तरीके का नेट निकाल के उस जगह नेट फेंका और नेट फटता, और ऐसे हम 24 किल विनर चिकन डिनर करने में कामयाब हो जाते हैं। पब्लिक वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स में बताना, कोई बात बुरी लगी तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसी प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना पब्लिक। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, स्नैपचैट पे फॉलो कर देना, आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम है दी एनोनिमस XD और स्नैपचैट है ब्राउन मुबीन, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। खैर पब्लिक दूध पक पड़े कोई काउंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन जरूर लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिली में बहुत 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 ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़। सैटरडे को लाइव स्ट्रीम पे भी आ जाना।